नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत आज हम बात करेंगे हड़ताल यानी कि स्ट्राइक्स के बारे में। और हड़ताल की सीरीज़ में यह हमारा लेक्चर सेकंड है। लेक्चर 1 में हमने हड़ताल जो स्ट्राइक है उसकी डेफिनेशंस की, उसके प्रकारों की बात की है। और आज हम आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स। और इसके अंतर्गत जो सेक्शन 22 है जो कि को रिलेट करता है स्ट्राइक को इस एक्ट की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो हमने देखा है कि हड़ताल क्या होता है। वैसे अगर आप यही वाला वीडियो विजिट कर रहे हैं तो हम इसको सामान्य भाषा में बोले कि जो उद्योग जो भी है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत जो भी इसकी डेफिनेशन है उसके तहत जो भी उद्योग होता है और उसमें जो नियोजित व्यक्ति होते हैं, जो काम करते हैं, कर्मकार होते हैं, जब वो काम करने से इनकार कर दे पर्टिकुलर कुछ रीजन के कारण, तो उसको कहा जाता है कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं या हड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात हमने जो है अच्छे से डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियो में की है। सो गाइस, हम इसके टॉपिक को आगे कवर करते हैं। तो अब हम आते हैं हड़ताल के कारण कि क्या ऐसे रीज़न होते हैं कि श्रमिक होते हैं या वर्कमैन होते हैं हड़ताल करते हैं। अगर आपने पुरानी पिक्चरें देखी हो तो देखा होगा, वहाँ पर फैक्ट्री होती है, कारखाने होते हैं और हड़ताल कर देते हैं। हालांकि आज के समय में कारखाने का रूप बदल गया है क्योंकि डिजिटाइजेशन हो गया है, लेकिन फिर भी हड़ताल जो होती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको समझते हैं। हड़ताल का मतलब बिल्कुल नहीं है कि मन से कहीं पे बैठ जाना, ये कर लेना वो कर लेना, ऐसा नहीं है। इसके बेसिकली कुछ रीजंस होते हैं। पहला रीजन ये है कि नियोजक द्वारा कर्मकार व उसके संघ की मांग को जब पूरा नहीं किया जाए। अब मांग भी कोई मन माफिक नहीं होती है, मांग भी इससे कोरिलेट करती है, जैसे कि मूल वेतन, महंगाई भत्ते की बात हो, बोनस की बात हो, कार्य स्थान यानी कि वर्क टूल की बात हो, आवास, प्रकाश, यातायात या अन्य साधनों की बात हो को सुलभ करवाने तथा उसकी वृद्धि की मांग स्वीकार न किए जाने पर हड़ताल करने पर कि इसे बात की गई है। ठीक है, तो भाई ये वाली चीज़ें होती हैं। तो कर्मकार क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। और हड़ताल जो होता है वर्कमैन यानी कि कर्मकारों का अंतिम शस्त्र माना जाता है, जिससे वे नियोजकों को अपने अनुकूल रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा होता है सहानुभूति हड़ताल, यानी कि अगर किसी नगर के स्थापन के हड़ताली कर्मकारों को मांगों को समर्थन में जो है दूसरे प्रतिष्ठान की यूनियन द्वारा अपने यहाँ भी हड़ताल का आह्वान कर दिया जाता है। ठीक है, फिर एक्सेस ऑफ वर्कलोड, अगर किसी व्यक्ति को बेकारी की समस्या का नाजायज फायदा उठाकर उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, उसको उसका ओवर टाइम का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी हड़ताल का रीज़न होता है। नहीं तो जॉब से निकालने की धमकी दी जाती है। औद्योगिक अशांति भी इसका एक रीज़न होता है। फिर कहीं कहीं पर नियोजकों का अभद्र व्यवहार होता है। नियोजक बेसिकली जो होते हैं, कोई भी जो उद्योग होता है उसका मेन व्यक्ति होता है। ठीक है, जो उसको हैंडल करता है, डील करता है, ठीक है, या उसका मैनेजमेंट करता है। तो जब वो अभद्र व्यवहार करता है, व्यवहार अनुकूल न रहने, अनुचित और अभद्र व्यवहार करने के कारण हड़ताल होती है। जैसे नियोजक द्वारा कर्मकारों के प्रति उत्पीड़न का रुख अपनाना, अनुचित दबाव डालना, छटनी करना, निलंबन, सेवा विमुक्ति आदि में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करना, अवकाश, सार्वजनिक छुट्टियों में अवैधानिक ढंग से कटौती करना इत्यादि जो है हड़ताल के कारण माने जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा कर्मकारों की खराब सामाजिक दशा होती है, इसके कारण वो जो अपना वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं। कार्य अभियोग को वापस लेने का आग्रह किया जाता है, जैसे कि स्थायी आदेशों का अनुचित्य, छटनी, जबरी छुट्टी, निलंबन, निष्कासन, सेवा से विमुक्ति, तालाबंदी, श्रमिक के अधिकार का हनन, इस प्रकार से जो होता है दबाव बनाया जाता है। अब ये सारी बेसिकली चीज़ होती है। देन इसके अलावा कर्मकारों की सौदेबाजी क्षमता के अनुपयुक्त होने की निराशा, और ये वाली चीज़ें भी जो होती है, काम में निराशा होती है, तो भी हड़ताल के प्रमुख कारण बनती है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्या हड़ताल करना एक संविधान अधिकार है? क्या संविधान में कहा गया है कि आप हड़ताल कर सकते हैं, ये आपका मूल अधिकार है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हड़ताल के हालांकि कारणों का जो है जांच करना चाहिए और सरकार इसके प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसीलिए हड़ताल जब भी होती है तो बेसिकली इसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप किसी बात मतलब हड़ताल के कारण उत्पन्न हो रहे हैं तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इस प्रकार की तमाम चीज़ें जो है इसके लिए फाइनल की गई है। अगर हम बात करें मूल अधिकार के बारे में, तो हमें यहाँ पर एक वाद याद रखना है, कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य का के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19(1)
एक तथा स, ठीक है, ए हम इसको सी बोल सकते हैं। स में प्रदत्त अधिकारों में हड़ताल करने का अधिकार जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार नहीं, आप ये वाला जो है अपने ऐसे राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं बहुत ही मेन टॉपिक पे, धारा 22 पर, जो ये कहती है कि हड़ताल कब अवैध होगी, ठीक है। अब हड़ताल, अगर आप लोगों जो भी हमने जस्ट जो रीजंस देखे, अगर वो रीजंस बन रहे हैं तो क्या श्रमिक डायरेक्टली हड़ताल करने बैठ जाएंगे? तो यहाँ पर इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए ताकि अनियमितता उत्पन्न ना हो। सबसे फर्स्ट थिंग हम यहाँ पर जानेंगे एक वाद के बारे में, केस के बारे में, जो है म्यूनिसिपल कमेटी पठानकोट, म्यूनिसिपल कमेटी पठानकोट वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पंजाब का निर्णय में जो न्यायालय ने ये कहा है कि धारा 22 के प्रावधानों के उल्लंघन होने पर हड़ताल अवैध मानी जाएगी। अब वो धारा 22 के प्रावधान कौन से, तो जस्ट हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है कि जब हड़ताल की समुचित नोटिस लोकोपयोगी सेवाओं में 6 सप्ताह पूर्व नहीं दी गई है, ठीक है, अर्थात अगर हड़ताल करना है तो 6 सप्ताह पहले उसका नोटिस देना होगा। और इस विषय पे लॉर्ड डोनोवान के अनुसार वो ऐसा कहते हैं कि नोटिस देकर काम बंद करना अवैधानिक नहीं होता है। उन्हीं के शब्दों में, यदि मैं संविदा समाप्त करने की आवश्यक नोटिस देता हूँ और उसके बाद अपने नियोजकों की सेवा छोड़ देता हूँ तो मैं अपनी संविदा पूर्णतः वैधानिक ढंग से समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप समझ गए होंगे, लेकिन शब्द का कोई मतलब नहीं है, तो 6 सप्ताह पूर्व देना होगा। इसी अगर नोटिस दे दिया उसके 14 दिनों के अंदर ही हड़ताल कर दी है तो वह अवैध होगा। उक्त नोटिस के हड़ताल के उल्लेखित जो तिथि होती है उसके पहले ही काम बंद कर देना भी जो है अवैध हड़ताल माना जाएगा। मतलब वहाँ पर जब नोटिस दिया जाता है तो उसमें उल्लेख भी किया जाता है कारणों का कि हम इस कारण से कर रहे हैं, प्लस हम तब से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर डेट जो लिखी जा रही है कर्मकारों के द्वारा या उनके समूह के द्वारा या उनको जो लीड कर रहा है उसके द्वारा, तो वहाँ पर तारीख से पहले नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हड़ताल होती है तो हमें पता है, हमने ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इस चीज़ का प्रावधान है कि वो समझौता अधिकारी, समझौता बोर्ड, जांच न्यायालय के पास चीज़ें जाती है, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण जो है इन मुद्दों को सुलझाता है, देन उसके बाद चीज़ें जो होती है आगे बढ़ती है। तो समझौता बोर्ड के समक्ष अगर लंबित कार्रवाई है, अर्थात कार्रवाई चल रही है या समाप्त हो गई है, तो उसके 7 दिनों के अंदर नहीं कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। फिर उसके अलावा बात हो रही है श्रम न्यायालय, अधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित विवाद पर लंबित कार्यवाहियों की अवधि में उसके पंचाट दिए जाने, मतलब के 2 मास के या 2 महीने के बीतने के पूर्व ही काम बंद करना। अर्थात अगर यहाँ पर मैटर चल रहा है, यहाँ पर विवाद चल रहा है तो लंबित है तब नहीं कर सकते और उसके 2 महीने तक नहीं कर सकते, ठीक है। फिर पंच के समक्ष विवाचन कार्यवाही, ठीक है, विवाचन कार्यवाही चलते समय उसके पंचाट दिए जाने के 2 महीने, 2 दिन से नहीं है एक्चुअल में, दिन मतलब जिस दिन से पंचाट दिया जा रहा है उस दिन से 2 महीने व्यतीत होने की पूर्व अर्थात पंचाट की तारीख से यदि 2 महीना न बीते तो हड़ताल का आह्वान उस बीच अवैध करार दिया जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप बात को। जब पंचायत का समझौता कार्यान्वित है तथा उससे संबंधित किसी भी मामले को लेकर हड़ताल करना अवैध होगा। फिर अगर हम बात करें तो इस को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें अगर फिर से यही, तो 1 दिन से अधिक की जो प्रतीक हड़ताल है, ठीक है, को जो नियमतः 1 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, अवैध होगी प्रतीक हड़ताल, यानी कि सांकेतिक, कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो, बिना पूर्व सूचना के काम बंद करने को अभी जो है अवैध हड़ताल मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाली बात बता रही है कि नोटिस देना या पूर्व सूचना देना बहुत अनिवार्य है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर कर्मचारी जो है कलम बंद हड़ताल कर रहे हैं, अंदर रहो या बैठ जाओ, अर्थात जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ पर जानबूझकर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी जो है अवैध हड़ताल मानी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, इससे दोनों ही पक्षों को जो है बैलेंस बनाने का गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है रीजंस देखे किसके, हड़ताल के धारा 22 के तहत, कि अगर धारा 22 ये कहती है, फिर से हम बता रहे हैं कि अगर धारा 22 में जो पॉइंट है इसका पालन नहीं किया जाएगा तो हर जो चीज़ें वो हड़ताल जो है अवैध होगी। अब हड़ताल कब अवैध नहीं होगी, प्रश्न ये उठता है। तो जो धारा 22 के नियमों का अगर पालन किया जा रहा है और हड़ताल की जा रही है तो अवैध नहीं होगी। तो ये बेसिक से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।